मेरा नाम शैलेंद्र डड्डा सुधर्मा है। मैं साहित्य और अध्यात्म के क्षेत्र में सक्रिय हूँ। आज हम एक विषय पर बात करेंगे और वो विषय है जीवन में सफलता का सूत्र। ये जो मनुष्य का जीवन है ये बड़ा ही दुर्लभ है और हमें ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमारे सामने स्वाभाविक तौर पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मनुष्य जीवन की सफलता किस चीज़ में निहित है, मनुष्य किस तरह से अपने को जीवन में सफल कर सकता है। जब हम सफलता की बात करते हैं तो सफलता की कोई एक परिभाषा नहीं है, सफलता की अनेकों परिभाषाएं हैं, लेकिन मैं सफलता की जगह सुफलता, गुड रिजल्ट, गुड एंड, उसकी बात करता हूँ कि हमारे जीवन में जो शुभ है वो फलित हो, जो अच्छा है वो फलित हो। सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले, हजारों साल पहले जो उद्घोषणा की थी सत्यम शिवम सुंदरम की, वो सत्यम शिवम सुंदरम जो है हमारे जीवन में उतरे, हमारे समाज में व्याप्त हो और चारों दिशाओं के अंदर मनुष्य का कल्याण हो, सभी जीव जंतुओं का कल्याण हो। तो सफलता के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी आपके पास क्या है, एक शरीर है, उस शरीर का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। हमारे यहाँ कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा खान पान करें, पौष्टिक हो लेकिन सात्विक खान पान हो, और साथ में हम शरीर को व्यायाम कराएं। शरीर जो है सुस्त और आलसी बनकर न पड़ा रहे बल्कि वह व्यायाम करे। दूसरा जो सफलता का सूत्र है वो आप सभी जानते हैं कि मेहनत, अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। तो जीवन में अगर सफलता पानी है तो आपको मेहनत करनी होगी। तो इसमें आपको किस क्षेत्र में सफलता पानी है पहले आप उसे चुनें और फिर उस क्षेत्र के अंदर जितनी भी अधिक से अधिक जानकारी उस क्षेत्र की है वो आप प्राप्त करने की कोशिश करें। तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। जैसे आप अगर मेडिकल लाइन के अंदर हैं तो मेडिकल लाइन में आपने देखा होगा कि डॉक्टरों को कितना डेडिकेशन दिखाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने सब्जेक्ट को बहुत डीप में स्टडी करना होता है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको बहुत डेप्थ में जाके स्टडी करना होगा और उसकी सारी जो कलाएं हैं उनको सीखना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा सूत्र है यह है हार्ड वर्क का सूत्र है। तीसरा जो सूत्र है वो गुड रिलेशनशिप का। चूँकि हमारा जीवन एक सामाजिक जीवन है तो हमें अच्छे सफल जीवन के लिए अच्छे संबंधों की ज़रूरत होती है। तो हमारे जो संबंध हैं वो हमारे परिवारजनों से ही नहीं बल्कि हमारे जो समाज के अन्य लोग हैं, जैसे हमारे कॉलोनी के लोग हैं और हमारे कार्य क्षेत्र के लोग हैं और हमारे मित्र हैं, इन सब से हमारे मधुर संबंध होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए। हमारे मन में सबके लिए सद्भावना होनी चाहिए और सबके लिए स्वागत होना चाहिए। तो जब हमारे अच्छे संबंध होंगे तो लोग जो हैं स्वयं ही हमारा हर जगह स्वागत करेंगे, हमारा सम्मान रहेगा और हम जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। क्योंकि अगर लोगों के मन में आपकी नेगेटिव इमेज है तो वो आपका स्वागत ही नहीं करेंगे, वो आपको आने ही नहीं देंगे। जब उनके मन में आपकी पॉजिटिव इमेज होगी तो वो कहेंगे आइए, आप आइए और आपके पास जो भी बेस्ट है वो हमें अवेलेबल कराइए। तो ये एक और सूत्र हो गया कि जो है गुड रिलेशनशिप जो है लाइफ के अंदर बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये तो एक सामाजिक आयाम है, लेकिन मनुष्य क्या है, वो दो डायमेंशन है उसके। एक तो उसके बाहर उसका सामाजिक आयाम है, दूसरा उसके भीतर उसका स्पिरिचुअल आयाम है। तो उस स्पिरिचुअल आयाम में भी विकसित होना हमारा बहुत अधिक ज़रूरी है। तो उस स्पिरिचुअल आयाम में हम कैसे विकसित हो सकते हैं, उसका जो मार्ग है वो स्पिरिचुअलिटी का मार्ग है, मेडिटेशन का मार्ग है। तो अपने माइंड को काम रखने के लिए, शांत रखने के लिए और स्थिर रखने के लिए, जिसको गीता में कहा गया है स्थित प्रज्ञ, तो एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य बनने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने भीतर जो स्पिरिचुअलिटी का डायमेंशन है उसको एक्सप्लोर करें, हम ध्यान करें या हम प्रार्थना करें और उसमें पूरी तरह से डूब जाएं। ध्यान का अर्थ होता है कि मैं जो है स्वयं को जानने का प्रयास करता हूं और स्वयं को जानने के प्रयास में मैं अपने ही भीतर प्रवेश करता हूं और अपने अचेतन मन की जो है वो थाह लेता हूं। तो अचेतन मन में मेरे क्या चल रहा है, कौन कौन सी इच्छाएं चल रही है, कौन कौन से भाव है मेरे मन के अंदर उठ रहे, उनका निरीक्षण करना ही ध्यान कहलाता है। तो हम जो मेरे मन के अंदर कोई भी विचार उठ रहा है, अच्छा या बुरा विचार उठ
उठ रहा है उसको मैं तटस्थ रूप से एक दर्शक के रूप में उसको देखता हूँ। जब मैं उसको दर्शक के रूप में देखता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि विचार जो है कहाँ से आ रहा है और ये कहाँ जाकर ख़त्म हो रहा है। तो जब मैं इस तरह अपने विचार का साक्षी होता हूँ तो मुझे उस विचार से मुक्ति मिल जाती है, मैं उस विचार से मुक्त हो जाता हूँ और मेरी जो चेतना है वो एक साफ आकाश की तरह हो जाती है। जैसे आकाश में से बादल छट जाते हैं ना, तो उस समय आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है। तो मेरी जो चेतना है वो भी बिल्कुल साफ हो जाती है। जब चेतना एकदम स्वच्छ हो जाती है, साफ हो जाती है, तो हमारी दृष्टि भी साफ हो जाती है और हम कोई भी निर्णय जो है लेने में सक्षम हो जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम हमेशा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अब हम कोई भी डिसीजन लेना है, कार भी खरीदनी है ना, तो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, या मैरिज का डिसीजन है तो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। किसी भी तरह का डिसीजन लेने में लोग जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो हमारे लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं हो, क्लैरिटी हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसकी हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से चलता है। तो इसका जो रास्ता है वो मेडिटेशन है। पर ये जो है एक और सूत्र है, जो सूत्र है चौथा जो मैंने बताया कि अपने भीतर के आयाम को विकसित करना। बाहर जो है हमें समाज में रह रहे हैं तो समाज के साथ चलना होगा और समाज में तो अपने को विकसित करना ही है, लेकिन अपने भीतर विकसित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम लोग अपने भीतर के विकास पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम लोग इतने तनाव में जीते हैं। तो ये सफलता का एक और सूत्र है। तो इस तरह मैंने इस संक्षिप्त वार्ता के अंदर आपको सफलता के कुछ सूत्र बताए हैं और मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।